स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। जब चमारों को इस बात का पता लगा वे धक रह गए। दौड़ जाकर रोते हुए अबलेसु को सांत्वना दी। खेत में सनफ्लावर के पौधे मुकुट रहित राजा की तरह और सिर रहित सैनिकों की तरह झुके हुए खड़े थे। हाथ में आई फसल चली गई थी, गौरव मर्यादाएं चली गई थी, वंश परंपरा से आया हक चला गया। इन सब को सोच ओबेलेसु टूट गया। ओबेलेसु अत्यधिक दुख में डूबा हुआ था तो पुलिस आकर नारायणा की सनफ्लावर की फसल को चोरी छुपे बताने को ना सुनकर, जो भी रोकने के लिए आए ना रुककर, किसी के भी कारण पूछने पर ना बताकर, जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन को लाकर लाठी से हड्डी पसली एक कर दी। उस रात भर उन्होंने ओबेलेसु के शरीर को खोल खोल के पीटा था। स्पर्धा का खेल हो गया। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे पुराने खेलों के साथ क्रिकेट, टेबल टेनिस को भी खेला गया। यदि नरसिम्हलू ने सुना ना होता तो डे एंड नाइट मैच भी पूरे जोश से खेल लिया होता। शव पहाड़ियों की किसी खाई में पड़ा मिला होता। समाचार पत्र लॉकअप मृत्यु के शीर्षक से छाप दिए गए होते। लोग पढ़कर बहुत दुखी हुए होते। गड़ेहोत्तुर और वज्रकरूर वाले मिलकर हड़ताल किए होते। जुलूस में एमआरओ के ऑफिस को जाकर न्याय दिलाना है और पुलिस वालों को सजा देनी है, उन्हें नौकरियों से हटा देना है। इसके लिए भूख हड़ताल और खाकर हड़ताल टेंट लगाकर किया करते थे। कलेक्टर आया करता था, परिशीलन किया जाएगा के घोषणा किया करते थे, मुआवजा दिलवाया जाएगा के पत्नी को, पुत्री को, स्वीपर को या स्कैवेंजर की नौकरी दिलवाया करते थे। ओबेलेसु की चीजों से नरसिम्हलू जग गया और बनने वाले काम बिगड़ गए। ओबेलेसु की तो जान बच ही गई। पुलिस वाले कैरियर ले आए। बिरयानी के पैकेट, तली मुर्गी, मछली का सालन ले आए थे। जिस टेबल पर रात को सोया था वह डाइनिंग टेबल बन गया। पुलिस वाले एक कुर्सी लाकर डाल तो नरसिम्हलू ने दूसरी कुर्सी भी उन्हीं से डलवाई। ओबेलेसु को लॉकअप से बाहर निकलवाकर कुर्सी पर बैठने को कहा। ओबेलेसु संदेह करते हुए, छटपटाते हुए, सिर हिलाकर नरसिम्हलू के चेहरे की ओर एकटक देखते हुए बैठ गया। दूसरी कुर्सी में नरसिम्हलू बैठकर कैरियर को खोला। ओबेलेसु को परोसकर, खुद भी परोसकर खाने को हुआ। इधर उधर देख रहे ओबेलेसु को खाने के लिए कहा। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सब क्यों हो रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा था। खाओ मल्ला कह नरसिम्हलू खा रहा था। हाँ तो कहा था, पर कहीं और ही देख रहा था। उसकी फसल उसकी खेत से काटकर नारायणा का ले जाना क्या है? चोरी का इल्जाम उस पर क्यों लगाया गया? बिना परिशीलन के ही उसे अरेस्ट क्यों किया गया? हड्डी पसली तोड़कर क्यों रख दी गई? किसी भी प्रश्न का जवाब उसे नहीं मिल रहा था। ऊपर से नरसिम्हलू द्वारा कैरियर मंगवाना क्या? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था।